आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन में से हम सुने, इस वचन को हम देखें, खुदावंद ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावंद देखने वाले, सुनने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा कि क्यों हर बार ये बोला जाता है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना ज़रूरी है। आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, आपको उपवास में रहना है, प्रार्थना में रहना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। क्यों ऐसा हर बार बोला जाता है? बहुत से लोगों को लगता है कि शायद ये इनका काम है, ऐसे ही बोलना है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये चीज़ों को जब बोला जाता है तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। बहुत बार इस डिसेप्शन भरे इस वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि लोग बोलते हैं हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं। कैसे हम इन चीज़ों को देखते हैं? सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो सच्चाई नहीं है। कई बार हमें लगता है कि ये लोग तो कितने ब्लेस्ड हैं, फिर भी इनकी लाइफ में इतनी ट्रबल क्यों, फिर भी ये सब कुछ ऐसे ख़राब क्यों हो रहा है? मेरे प्रियो, अगर आपको किसी की लाइफ चेक करनी है तो आप उसकी लाइफ सोशल मीडिया से चेक नहीं कर सकते। अगर आपको किसी की ब्लेसिंग्स को चेक करना है, अगर आपको वाकई ही देखना है कि क्या जो ये व्यक्ति बोल रहा है सचमुच इसकी लाइफ उस तरह से चल रही है, मेरे प्रियो, अगर आप देखेंगे जो लोग सचमुच ब्लेस्ड हैं उनकी लाइफ में, आप देखेंगे उनकी ज़ुबान के ऊपर, उनकी आँखों के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर उनका कंट्रोल होगा। किसी भी तरह से आप उनको ऐसे नहीं देखेंगे कि वो कुछ भी बोलते रहेंगे, वो कुछ भी सुनते रहेंगे, वो कुछ भी करते रहेंगे, वो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा देखते हैं किसी की लाइफ में और वो ये भी बोले कि हाँ मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, तो ये दो अलग अलग बातें हैं। मेरे प्रियो,
बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें अलाइन करता है। परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी आराधना, उसके लिए वचन में बने रहना, उपवास करना, ये चीज़ें हमारी बॉडी को अलाइन करती है। जब आप ऐसे होंगे फिर आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं ब्लेस्ड हूँ, फिर आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं मैं कितना ब्लेस्ड हूँ। आज बहुत बार ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पे देख के, जो लोग सिर्फ रेगुलरली अपनी बाइबल रीड करते हैं, अपना डिवोशन करते हैं, कई बार वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, हमारे लिए तो परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, हम तो बिल्कुल ज़ीरो हैं। ये लोग कितना बढ़िया से सब कुछ कर रहे हैं, कितना ब्लेस्ड है ये पर्सन, कितनी ब्लेस्ड है ये पर्सन। ये चीज़ें डिप्रेस कर रही हैं लोगों को। मेरे प्रियो, मैं आपको आज बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे आप इस डिप्रेशन से निकल सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को आप अलाइन कर सकते हैं, क्यों आपको बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, क्यों आपको परमेश्वर की हजूरी में बने रहना ज़रूरी है। जो दिखता है उसको देख के आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है तो वो नज़र आएगा पब्लिकली। हालेलुया। आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को पढ़ते हैं जो हमें मिलता है नीति वचन, उसका 25वां अध्याय और उसकी 11 आयत को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा, जैसे चांदी की टोकरी में सोने के सेब हों, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि जैसे चांदी की टोकरी में सोने के सेब, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमने क्या बोल दिया, हमने इसको इंटेंशनली नहीं बोला, हमने किसी के दिल को इंटेंशनली नहीं दुखाया, हमें पता नहीं चला हमने क्या बोल दिया। या कई बार लोगों को लगता है कि मुझे वहाँ पे ये बोलना चाहिए था पर मुझे याद ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे प्रियो, बाइबल एक बात के बारे में बताती है, वो कहती है जैसे चांदी की टोकरी में सोने के सेब, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस वचन का मतलब क्या है। क्या है चांदी की टोकरी और क्या है सोने के सेब। चांदी की टोकरी का मतलब है परमेश्वर के वचन और सोने के सेब का मतलब है वचन का रेवलेशन। बाइबल कहती है जैसे चांदी की टोकरी में सोने का सेब होता है, मीन्स एक बात यह है कि आपको वचन पता है, पर उससे बढ़कर यह है कि आपको उस वचन के भेद के बारे में पता है, उसमें लिखा क्या गया है। अब चांदी की टोकरी जो है वो बहुत लोग उसके बारे में जानते हैं, वचन के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं बाइबल क्या कहती है, बाइबल में क्या लिखा, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। बहुत लोग इस बात को जानते हैं, बहुत लोग इस बात को सुन चुके हैं। पर बाइबल कहती जाती जैसे चांदी की टोकरी में सोने के सेब हों। सोने के सेब का मतलब है उन वचनों के भेद। अब अगर आप देखें कि अगर एक चांदी की टोकरी है उसमें क्या रखा जाएगा। चांदी की टोकरी में आप वेस्ट सामान नहीं रख सकते, आप गार्बेज नहीं रख सकते। और अगर सोने का सेब है तो उसको आप कहाँ रखेंगे, आप उसको वेस्ट जगह के ऊपर नहीं रख सकते। इसका मतलब अगर चांदी की टोकरी है तो उसमें सोने का सेब ही अच्छा लगेगा, और अगर सोने का सेब है तो उसको चांदी की टोकरी में ही रखा जाएगा। अब इसका मतलब ये कि आपको किसी को देख के डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं, किसी को देख के निराश होने की ज़रूरत नहीं। उसने कहा जैसे चांदी की टोकरी में सोने के सेब हों। इसका मतलब आपके पास टोकरी तो है पर आप उसमें उस सेब को नहीं देख पाते। मतलब आपके पास वचन है पर आपके पास भेद नहीं है। बिना वचनों के भेद के चांदी की टोकरी का कोई मतलब नहीं।
आपके पास चांदी की टोकरी यानी कि परमेश्वर के वचन हैं, पर सोने के सेब यानी कि परमेश्वर के भेदों का प्रकाशन नहीं, तो उस चांदी की टोकरी का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि परमेश्वर इसके द्वारा मुझसे बात क्या कर रहा है। अब बहुत से लोगों को ये पता है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ, यीशु मसीह ने कौन से काम किए, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। इट्स नॉट इनफ। अगर आप विश्वासी हैं तो सिर्फ इतना आपके लिए काफ़ी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि बाइबल मुझसे क्या चाहती है, बाइबल मेरे ऊपर क्या भेद प्रकट करना चाहती है। अब आपको लगेगा कि ये कैसी बात है, ऐसा तो कुछ नहीं है, बाइबल में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि हमें भेदों को खोजना है, प्रकाशन को हमें चाहिए। मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से कि ये बाइबल में लिखा है। अगर आप देखेंगे नीति वचन 25 अध्याय उसके 2 आयत को अगर आप देखेंगे, वहां पे लिखा परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने में होती है। अब परमेश्वर की महिमा वो गुप्त रखने में है। परमेश्वर चीज़ों को गुप्त रखता है। आपने देखा होगा जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बात करता था, वो पैराबल में बात करता था। चेलों ने कहा, यीशु मसीह तू हमारे ऊपर पैराबल में क्यों हमारे ऊपर चीज़ों को जाहिर करता है? उसने कहा क्योंकि तुमको स्वर्ग के भेद समझने की समझ दी गई है, बाकी लोगों को ये समझ नहीं दी गई। अब समझ उन्हीं के ऊपर प्रकट होगी जो उन भेदों को, रेवलेशन को लेने के लिए परमेश्वर के साथ टाइम देंगे। आज जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मैं आपको सच कहता हूँ, ये बहुत बार लोगों को डिप्रेस करने के लिए है। आपको बहुत अच्छा करके दिखाया जाता है, आपको बहुत ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे आपको ये प्रूफ हो कि हाँ, ये व्यक्ति, ये भाई, ये बहन, ये तो बहुत बहुत ब्लेस्ड है, ये तो बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं। आपको लगता है हमारी लाइफ तो कहीं पे भी नहीं, तो जो आप करते हैं आप उसको भी छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, जो दिखता है वो सच नहीं। अगर आप इस बात को देखना चाहते हैं कि कौन वो लोग हैं जो सचमुच परमेश्वर के बीच में बने हुए हैं, जो सचमुच ब्लेस्ड हैं, आप देखेंगे उनके पास चांदी की टोकरी भी होगी और सोने के सेब भी होंगे। यानी परमेश्वर का वचन भी होगा और उसके वचन के भेदों का प्रकाशन भी होगा। ये होगा जब आप परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करेंगे, जब आप उसके साथ बैठेंगे, जब आप परमेश्वर के हजूरी में बैठ के आप उससे मांगेंगे कि परमेश्वर अपने भेदों को हमारे ऊपर प्रकट करो। आज बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को लगता है कि ये कैसे हो सकता है, पर ये जब आप वचन को पढ़ेंगे आपको समझ आएगी कि एक्चुअली में ये क्या है। जब बपतिस्मे की बात आती है, हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि कहीं पे पानी के छिड़काव का बपतिस्मा है, कहीं पे किसी तरह का बपतिस्मा है, पर जब आप वचन को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, यीशु मसीह पानी के बीच में से जब डुबकी लगा के ऊपर आया तो आकाश खुल गया। इसका मतलब बपतिस्मा कौन सा लेना चाहिए? जो पानी में डुबकी का बपतिस्मा हो। ये एक भेद है, ये एक प्रकाशन है। वो मिलेगा कैसे? जब आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे। हालेलुया। जो दिखता है वो सिर्फ इसलिए नहीं दिखाया जाता कि अपने आप को बेहतर साबित किया जाए, पर वो इसलिए दिखाया जाता कि दूसरों को ये एहसास दिलाया जाए कि तुम लोग जो हो वो सही नहीं हो, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में होंगे, आपके पास ये वचन एक ऐसा खजाना दिया गया है, ये ऐसी चांदी की टोकरी है, इसको अगर आप पढ़ेंगे, इसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो परमेश्वर सोने के सेब देगा। मीन्स आपको उन प्रकाशन को देगा, उन भेदों को समझने के लिए वो रेवलेशन देगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात सही है कि हम बाइबल पढ़ें, हम प्रार्थना करें, पर ये बात भी सही है कि अगर हमारे ऊपर भेद प्रकट नहीं हो रहे तो समथिंग वी नीड टू फिक्स। कहीं पे कुछ ऐसा है जो हमें सुधारने की ज़रूरत है। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में होंगे, जब आप सचमुच परमेश्वर की प्रेजेंस में होंगे, भेद आपके ऊपर प्रकट किए जाएंगे। आपको भेदों को समझने के लिए बुद्धि और विजडम दिया जाएगा। बाइबल कहती है दानियल के बारे में, बाइबल कहती कि दानियल जब वो नबूकदनेस्सर राजा के पास जब वो बंदी बना के ले जाया गया, बाइबल बताती है उस टाइम पे राजा को एक सपना आया। बाइबल कहती है उस सपने के बाद उसने पंडितों को बुलाया, उसने कहा कि मुझे बताओ इस सपने का अर्थ क्या है। पंडितों ने कहा ठीक है, आप हमें वो सपना बताओ, हम आपको अर्थ बताएंगे। राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सपना बताऊंगा तो तुम कुछ भी अर्थ बना के मुझे बता दोगे। अब
होना ये चाहिए कि तुम मुझे सपना भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। उन्होंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। अगर आप सपना नहीं बताएंगे हम कैसे आपको उसका अर्थ बता देंगे। जब डैनियल को इस बात के बारे में पता चला, डैनियल ने राजा को ये संदेश भेजा कि मैं बताऊंगा तुम्हारा सपना और उसका अर्थ। बाइबल कहती डैनियल ने जाके अपने मित्रों से बात की और उनको कहा हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर अपने भेद को प्रकट करे। कौन सा भेद? वो भेद जो देश को चेंज कर सकता था, जो राजा को चेंज कर सकता था, जो चीज़ों को चेंज कर सकता था। बाइबल कहती है जब उसने ऐसी प्रार्थना की, परमेश्वर ने ना सिर्फ उस सपने को डैनियल के ऊपर जाहिर किया, उस सपने के भेद को भी जाहिर किया। और जब उसने जाकर राजा को ये बताया, बाइबल ये कहती है कि राजा ने खुद अपने मुंह से कहा कि अब मैं ये जान गया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अगर डैनियल वहाँ पे ये सोचता कि ये क्या बात है, अगर सपना नहीं बताया जाएगा तो कैसे उसके भेद को प्रकट किया जाएगा, वो वैसी प्रार्थना ना करता और उसके ऊपर वो चीज़ें जाहिर ना होती। इसका मतलब पॉसिबल ना होता। एक्चुअली में वो भेद किसके ऊपर प्रकट होने चाहिए थे? वो भेद पंडितों के ऊपर उस टाइम के प्रकट होने चाहिए थे, क्योंकि उनका वही काम था, पर उनके ऊपर वो प्रकट नहीं हुआ। किन के ऊपर प्रकट हुआ? जो लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर तेरे भेद हमारे ऊपर प्रकट हो जाए। जिनके पास चांदी की टोकरी तो थी पर सोने का सेब नहीं था, पर जब वो चांदी की टोकरी को उन्होंने क्लीन रखा, प्रार्थना में रहे, तो वो सेब यानी कि वो रेवलेशन उनको दिया गया जिससे पूरा देश चेंज हो गया। हालेलुया। जब आप इस तरह से परमेश्वर के सामने जाते हैं, आप भेदों को लेंगे, आप लेंगे उन रेवलेशन को परमेश्वर से जिनको परमेश्वर चाहता है कि आपके ऊपर प्रकट किया जाए। आज प्रॉब्लम ये है, हमें लगता है वो मुझसे बेहतर है, वो मुझसे बेहतर है, मुझे ये नहीं पता, मुझे ऐसा नहीं, पर उससे ज़्यादा पता है। मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया उन भेदों के रेवलेशन को पंडितों को पता होना चाहिए था। डैनियल ने ये बात सोचकर क्विट नहीं किया, पर उसने कहा हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो भेदों को प्रकट करता है। उसने प्रार्थना की, अपने मित्रों को बोला। यही बात है, इसीलिए बोला जाता है कि प्रार्थना करो, उपवास करो। बाइबल कहती है अंत के दिनों में इकट्ठा होना ना छोड़ो। आज आप कहीं पे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर लो, लोग चले आएंगे, पर अगर आप प्रेयर मीटिंग अरेंज कर लो, लोग आना नहीं चाहते। क्यों? उनको लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको परमेश्वर के साथ टाइम देना है ताकि वो अपने उन भेदों के प्रकाशनों को आपको दे, जिससे आपके हालात चेंज हो, चीजें बदल जाएं। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। सभी पूरी हो रही है, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी इस चीज़ के बारे में जिक्र किया। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय। यहाँ पे लिखा, तब
यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वही करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे ऐसे ऐसे भारी बोझ को तुम्हारे ऊपर डालना चाहते हैं जिनको वो खुद अपने कंधे पर रखना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते हैं, अपने वस्त्रों की कौरों को बढ़ाते हैं। भोज के मुख्य मुख्य स्थान और सभा पर मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उनको भाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारे ऊपर जो लोग दिए गए उनकी बात को सुनना, जो वो वचनों में से बता रहे हैं उनको सुनना, पर उनके से काम मत करना। क्योंकि ऐसा यीशु मसीह ने कहा, मैं ये लाइक नहीं करता कि तुम ये चीज़ को बोलो कि हाँ हमारे ही ऊपर भेद प्रकट किए जाएंगे, हमारे ही ऊपर रेवलेशन मिलेंगे, हमें ही पता है परमेश्वर कौन है, हमें ही पता है परमेश्वर के काम कैसे होते हैं। उसने कहा तुम उनके उन शिक्षाओं को सुनना पर उनके जैसे काम मत करना। उसने कहा जब तुम खराई से चलोगे, जब तुम परमेश्वर के वचन के ऊपर मेडिटेट करोगे, जब तुम इस बात को देखोगे कि परमेश्वर का वचन जो कह रहा है मैं वो कर रहा हूँ, दैट्स इट। भेदों का प्रकाशन देना ये परमेश्वर के हाथ में है। उसने पंडितों के ऊपर जाहिर नहीं किया जिनके ऊपर जाहिर होना चाहिए था, पर उसने दानियेल के ऊपर उस बात को जाहिर किया। दानियेल का वो काम नहीं था, पर ये हुआ कैसे? दानियेल ने उस टाइम पे उसने कहा मैं वो भोजन नहीं खाऊंगा जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। उसने परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को अलग किया। उसने कहा मैं साग पात खाऊंगा, मैं उन स्वादिष्ट जो बहुत फेमस चीज़ें हैं उनको मैं नहीं लूँगा, क्योंकि वो वचन के खिलाफ है। इसी चीज़ को हम देखते हैं परमेश्वर के कलाम में से नीति वचन 25 उसकी 4 आयत में लिखा, सोने में से मैल दूर करने पर वे सुनार के लिए काम की हो जाती है। अब सोने में से अगर मैल दूर नहीं करेंगे तो वो सुनार के किसी काम की नहीं। आपके पास सोने की टोकरी हो पर अगर वो गंदी हो, वो मैली हो, उसमें ख़राब चीज़ें, उसमें उसको अनक्लीन चीज़ों से भरा हो, तो उसमें आप सोने के सेब को नहीं रख सकते। इसका मतलब आपकी टोकरी क्लीन होनी चाहिए, आपका हार्ट क्लीन होना चाहिए, आपका मन परमेश्वर के साथ होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या दिखाते हैं, लोग क्या सुनाते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी वरी मत करो। उसने कहा चांदी की टोकरी में सोने के सेब जैसे होते हैं। अपनी टोकरी को अगर आप क्लीन रखेंगे, अपने थॉट्स को क्लीन रखेंगे, अपने आप को क्लीन रखेंगे, तो परमेश्वर वो सोने के सेब, वो भेद, वो प्रकाशन आपके ऊपर देगा जो पहले किसी के ऊपर नहीं थे। जब राजा नबूकदनेस्सर ने बोला कि मुझे सिर्फ सपने का अर्थ नहीं, मुझे सपना भी बताओ, आज से पहले ये कभी नहीं हुआ था, पर परमेश्वर ने वो किया। हालेलुया। आप आज जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको शायद ये लगता होगा कि मुझसे वो बेहतर है, वो मुझसे बेहतर है, उसको ज़्यादा पता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये नहीं देखता कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसने कहा अगर तुम खराई से मेरे पीछे चलोगे, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, मैं तुम्हारे ऊपर भेदों को प्रकट करूंगा। राजा ने कहा आज मैंने ये जान लिया कि तुम्हारा परमेश्वर भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज से आप इस बात से मायूस मत हो कि उसको ज़्यादा पता है, वो ज़्यादा फेमस है, उसको ज़्यादा उसके ऊपर चीज़ों को रिवील किया गया। अगर ऐसे आप देखेंगे, आप कभी भी वो नहीं ले पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। आज से अपने टाइम को सेपरेट करो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, अपनी उस टोकरी को जो परमेश्वर ने आपको दी है उसको क्लीन रखो, ताकि परमेश्वर उसमें उस सोने को दे सके, उस सेब को दे सके जो वो चाहता है आपके ऊपर प्रकट करे। हालेलुया। जब आप इस तरह से चलेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, वो आपके ऊपर भेदों को प्रकट करेंगे, वो आपको बताएंगे क्या बोलना है, कहाँ चुप रहना है, किसके साथ आपको जाना है, किसके साथ नहीं जाना, किसके साथ इन्वॉल्व होना है, किसके साथ नहीं होना। वो आपके साथ बात करेंगे। जब आप फास्टिंग में होंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ समय देंगे, वो आपके ऊपर भेदों को प्रकट करेंगे, वो उनके रेवलेशन को देंगे ताकि आपकी ज़िंदगी चेंज होने पाए। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे।
मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन वचनों को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, YouTube, फेसबुक, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, गूगल मीट, हर एक जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का है, एवरी डे आप परमेश्वर के कलाम को उसमें से सुन सकते हैं, आप आगे शेयर कर सकते हैं। मेरा ये फेथ है, जब आप इस तरह से परमेश्वर के साथ चलेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं संडे को, इतवार को परमेश्वर के भवन में आके सभा को अटेंड करना, तब भी आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। हर इतवार दोपहर को 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। अगर आप चाहते हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजने के लिए, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सब मिलकर दुआ करेंगे। मेरा ये फेथ है, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, धन्यवाद करते हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त खुदावंद आपके वचनों के द्वारा आपके लोगों को बता दिया गया कि कैसे जो चांदी की टोकरी, जो वचन दिए गए, कैसे उनको क्लीन रख के, कैसे अपने आप को उसमें बना के उस सोने के सेब को, यानी कि उस रेवलेशन को आपके वचनों में से लिया जा सकता है, जिससे ज़िंदगियां चेंज हो सकती। खुदावंद आज से तेरे लोग प्रार्थना की लाइफ में एंटर होने पाए, आज से तेरे लोग तेरे साथ समय बिताने पाएँ, इनकी ज़िंदगियां चेंज हो, हर बीमारी, हर कमज़ोरी, हर ट्रबल, हर प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी को छोड़े और चली जाए। खुदावंद तेरे लोग ब्लेस्ड होने पाएँ। तूने कहा मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा, ये वचन इनकी ज़िंदगी में पूरे होने पाए। खुदावंद तेरे लोग तेरी निकटता में आए, क्योंकि ये अंत के दिनों में हमें आपके वचनों के भेदों को, प्रकाशनों को लेना बहुत ज़रूरी है। मैं खुदावंद तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनकी ज़िंदगी में गवाही को खड़ी कर, यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, जब आप इस तरह से चलेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। बाइबल को पढ़ो, एवरी डे अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाओ कि एवरी डे मुझे बाइबल को पढ़ना है और उसको समझना है। ऐसा नहीं सोचो कि बस इतना पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे थोड़ा पढ़ो पर उसको समझो, उसके ऊपर मेडिटेट करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर ये वचनों के भेदों को मेरे ऊपर प्रकट कर। जब जब आपके ऊपर ये वचनों के प्रकाशन प्रकट होंगे, आप देखेंगे परमेश्वर आपको वाइज करेगा, आपकी बुद्धि को खोलेगा, चीज़ें चेंज होंगी। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।